हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, इट इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर बैच 2021। जैसे कि आप सबको पता ही है कि आप लोगों ने ऑलरेडी एक पेपर दिया है जनरल इंग्लिश का। तो इसके अलावा 21 को आपका जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा, गो एंड चेक आउट द वीडियो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आज बेहतर समझा कि आज हम इकोनॉमिक्स पे भी एक वीडियो बनाए, ताकि आपको आगे जाके एग्ज़ाम में ये हेल्प करे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नए वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया हैंडलर्स पर, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो ये वर्ड माइक्रो है ये कहाँ से डिराइव हुआ है। देखिए, अगर हम बात करेंगे, जो ये वर्ड माइक्रो है ये डिराइव हुआ है वर्ड माइक्रोस से। ठीक है, जो कि डिराइव हुआ एक ग्रीक वर्ड से जिसका नाम है माइक्रास। माइक्रास का मतलब होता है सुमाल। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? सुमाल। ओके, तो अब हमने जानना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हम किस चीज को कहते हैं? देखिए, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, जो कि एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करे, उस चीज को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, रादर देन द कंबाइंड यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया? अगर यहां तक आपको समझ आया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे कह रहा था जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये डील करती है स्मॉल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। जो एक इंडिविजुअल होता है, यानी जो हाउस होल्डर्स होते हैं, उनके साथ ये डील करती है। ठीक है, तो अब हमने जानना है कि मतलब अगर इंडिविजुअल के बिहेवियर के साथ ये डील करती है, मतलब किस तरह का बिहेवियर। ठीक है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो वेजेस होती है एक वर्कर की, जो एक वेजेस होती है, सैलरी होती है, इनके साथ ये डील करती है, न कि जो कंपनी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वर्कर किसी कंपनी में काम करता है, तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इस वर्कर के साथ डील करती है, ना कि इस कंपनी के साथ। ठीक है, देखिए, इसके अलावा जो प्रॉफिट होता है एंटरप्रेन्योर का, ठीक है, यह प्रॉफिट हम कह सकते हैं, जो प्रॉफिट होता है एंटरप्रेन्योर का, उसके साथ ये डील करती है। तो मतलब जो इसके मेन टूल्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो मेन टूल्स है वो है डिमांड एंड सप्लाई। ओके, तो इस तरह से अगर हम बात करेंगे, जिस तरह से शपेरो जो थे, जो एक मेन जो एक अहम और फेमस इकोनॉमिस्ट जो थे शपेरो, तो उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स को किस तरह से डिफाइन किया था। तो उन्होंने कहा था कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इट डील्स विद द स्मॉल पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू शपेरो ने कहा कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इट डील्स विद द स्मॉल पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी। ओके, तो दैट वाज अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें यह बताना है कि सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को पूरी तरह से एलाबोरेट करूं तो इट टेक्स एटलीस्ट 15 और 20 मिनट्स। ओके, तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताऊंगा कि जो सिग्निफिकेंस क्या होती है और इंपॉर्टेंस क्या होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो जो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये हमें बताती है कि जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं इनको हम किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है ये हमें बताती है कि इट टेल्स अस हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमें ये बताती है कि जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं इनको किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग वेरियस पीपल। ओके, तो ये थी कुछ सिग्निफिकेंस। इसके बहुत सारे सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस भी है, मतलब ये हमें किस जगह पे काम आती है, तो इसकी मतलब इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे एलाबोरेट करूँ, तो मैंने ऑलरेडी कहा है कि इट टेक्स एटलीस्ट 15 और 20 मिनट्स, ताकि जो वीडियो है ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसके बाद आप बोर भी हो सकते हो। तो दैट्स वाई कि आई प्रेफर मैं यहाँ पे थोड़ा इसको एलाबोरेट करूँ ताकि आपको एग्जाम ये हेल्प करे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। सबसे पहले हमें यहाँ पे बताना है कि मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, मतलब यूटिलिटी हम किस चीज़ को कहते हैं। तो यूटिलिटी की अगर मैं बात करूँ, यूटिलिटी इज द पावर ऑफ ए गुड और सर्विस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। आप सबको पता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, वो लिमिटेड होते हैं, और जो हमारे पास वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है, ठीक है। तो जो ह्यूमन वांट्स होती है उनको किस तरह से सेटिस्फाई करना, ठीक है, यूटिलिटी में वो पावर होती है कि वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करे। हम यूटिलिटी उस चीज़ को कहते हैं कि इज द यूटिलिटी इज द पावर ऑफ ए गुड और ए सर्विस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्लोथ है, ठीक है, हम किसी शॉप पे जा रहे हैं, हमें शॉपिंग करनी है, कोई क्लोथ्स लेने हैं हमें, ठीक है, हमें फॉर एग्जाम्पल पैंट लेना है। तो पैंट का मतलब क्या होता है, पैंट हम किस लिए यूज़ करते हैं, पैंट ताकि हम इसको पहने, ठीक है। चाहे हमें कोई अपर लेना हो, अपर हम किस लिए लेते हैं, उसको पहनने के लिए लेते हैं, ठीक है। तो जो क्लोथ होता है, जो क्लोथ यानी हम जो क्लोथ होते हैं, या पैंट होता है, शर्ट होती है, ठीक है, इस चीज़ में अपने आप में एक यूटिलिटी होती है। और जो हमारी वांट होती है, एक्चुअल में ये हमारी वांट होती है, ठीक है, जो पैंट होते हैं, क्लोथ होती है, हमारी वांट होती है, ठीक है। इसको सेटिस्फाई हम किस चीज़ से करते हैं, मतलब हम किस तरह से सेटिस्फाई होते हैं, जब हम किसी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे हम शॉपिंग करते हैं, पैंट लेते हैं, शर्ट लेते हैं, अपर लेते हैं, तो जब हम इसको पहनते हैं तो हमें अपने आप में एक मतलब सेटिस्फेक्शन पैदा होती है, ठीक है, उस चीज़ को हम यूटिलिटी कहते हैं। जिस तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास पेन है, ठीक है, जब तक पेन में इंक ना हो, ठीक है, तो पेन हम किस लिए यूज़ करते हैं, पेन हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मतलब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लिखना है, ठीक है, किसी मतलब टॉपिक पे ऊपर हमें कुछ ऐसे लिखना है, ठीक है, तो जब हम उस टॉपिक को लिखते हैं तो हमें अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन होती है। तो उसी सेटिस्फेक्शन को हम कह सकते हैं कि हमारे पास अब यूटिलिटी, मतलब हम उसी सेटिस्फेक्शन को हम यूटिलिटी कहते हैं। यानी पेन हैज़ यूटिलिटी वी कैन राइट आस, मतलब जिस चीज़ से हम लिखते हैं, पेन से हम लिखते हैं, तो हमारे अंदर एक सेटिस्फेक्शन होती है, ठीक है। तो यूटिलिटी का मतलब होता है यूटिलिटी इज द पावर ऑफ ए गुड और सर्विस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए अगर मैं यहाँ पे मतलब हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे एलाबोरेट करूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ताकि अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे मतलब बताऊंगा, ताकि जो आप लोगों का इंटेंशन वो बरकरार रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हम किस चीज़ को कहते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है, मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो किसके बराबर होती है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बटा चेंज इन कंजप्शन, ओके। तो ये इसके अकॉर्डिंग होगी। देखिए ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, इट टेक्स ऑलमोस्ट 10 और 15 मिनट्स टू एलाबोरेट दिस क्वेश्चन, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज define consumer's equilibrium, how it is determined in case of commodity, okay. next question is what is demand function। तो डिमांड फंक्शन क्या है, तो अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा तो यू कैन ऑब्वियसली आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द काजेज ऑफ डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या बताना है कि काजेज क्या है कि जो डिमांड करो होती है उसका जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड क्यों होता है, मतलब किस वजह पे क्या काजेज होते हैं उनके, जिनकी वजह से जो डाउनवर्ड जो डिमांड करो होती है वो डाउनवर्ड स्लोप डाउनवर्ड होती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बताना होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिमांड शेड्यूल, ठीक है। तो डिमांड शेड्यूल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिमांड करो। डिमांड करो हम किस चीज़ को कहते हैं, तो इस चीज़ में आपको ये पढ़ना है कि इंडिविजुअल डिमांड करो हम किसको कहते हैं और मार्केट डिमांड करो हम किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो होती है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये क्वेश्चन भी अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो यू कैन ऑब्वियसली आंसर दिस क्वेश्चन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो ये क्वेश्चन भी आपने 12th में पढ़ा होगा, तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन टू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द मीनिंग ऑफ सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बताना है, मीनिंग ऑफ सप्लाई। सप्लाई हम किस चीज़ को कहते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने डिमांड पढ़ी होगी तो डिमांड अगर आपने डिमांड पढ़ी होगी तो उसकी तरह से आपको सप्लाई भी आपने पढ़ी होगी, तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, ओके। तो मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि मीनिंग ऑफ सप्लाई, सप्लाई हम किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
डिफाइन रेवेन्यू। रेवेन्यू हम किस चीज़ को कहते हैं? देखिए जो रेवेन्यू होता है ये एक तरह का पेमेंट होता है जो कि एक जो रिसीव करता है कौन? एंटरप्रेन्योर। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर होता है रिसीव उस जो मतलब सबसे पहले मैं आपको ये इस तरह से बताऊंगा कि जो डिफाइन रेवेन्यू यहाँ पे जो क्वेश्चन है मतलब रेवेन्यू हम किस चीज़ को कहते हैं। देखिए जो रेवेन्यू है रेवेन्यू रेफर्स टू पेमेंट रिसीव्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर। जो रेवेन्यू होती है ये एक तरह का पेमेंट होता है जिसको रिसीव कौन करता है, जिसको कौन लेता है, जिसको एक एंटरप्रेन्योर लेता है। या हम ये कह सकते हैं कि मतलब ये एक तरह के रिसिप्ट होते हैं कि जो कि ऑब्टेन करती है, जो एक फर्म ऑब्टेन करती है कहाँ से? फ्रॉम द सेल ऑफ सर्टन कमोडिटी। जो उन्होंने कमोडिटीज को सेल किया होता है उन पे जो मतलब उसकी जो सेल आती है, जो उन पे पैसे आते हैं उस चीज़ को वो रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज रेवेन्यू। एवरेज डिफाइन रेवेन्यू, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कास्ट एंड मार्जिनल कास्ट। आपको यहाँ पे बतानी है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कास्ट एंड मार्जिनल कास्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन किस चीज़ को हम कहते हैं? ठीक है, ये मार्केट स्ट्रक्चर है, ये उससे मैंने क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फर्म। फर्म हम किस चीज़ को कहते हैं? देखिए फर्म जो होता है ये एक ग्रुप होता है पीपल का। ठीक है, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कैन ट्रांसफॉर्म द रॉ मटेरियल इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम। ओके, आप लोगों को अगर समझ आया तो मैं फिर से कह सकता हूँ। देखिए जो फर्म होती है ये एक तरह का ग्रुप होता है लोगों का। ठीक है, मतलब जो कि ट्रांसफॉर्म करते हैं किस चीज़ को? रॉ मटेरियल को इनटू गुड्स एंड सर्विसेज में। मतलब जो रॉ मटेरियल होता है उनका उसको वो ट्रांसफॉर्म करते हैं, उनको एक प्रॉपर शेप देते हैं किस चीज़ में? गुड्स एंड सर्विस में, और उसके बाद उनको बेचते हैं। ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक बिजनेस यूनिट है। ओके, यहाँ तक आपको समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज explain the meaning of firm's equilibrium under perfect competition. Okay, next question is economic cost. economic cost हम किस चीज को कहते हैं? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इज एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होता है? जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो टोटल रेवेन्यू होता है किसके बराबर? जो एवरेज रेवेन्यू होता है, एवरेज रेवेन्यू होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल आउटपुट सोल्ड। ओके, इसके बराबर होता है एवरेज रेवेन्यू। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।